मटियाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाली द्वारका वार्ड की निगम पार्षद नीतिका शर्मा अपने बेहतरीन कार्यों से हमेशा लोगों का प्रेम और आकर्षण खूब चुराती हैं और अपने विकास कार्यों के कारण हमेशा विधानसभा में सुर्खियां भी खूब बटोरती रहती हैं। एक बार फिर से नीतिका शर्मा ने एक ऐसे काम को अंजाम दिया है जिसके बाद चर्चाएं होना लाजमी है। यह बेहद सौभाग्य की बात है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जिन लोगों के लिए सपना देखा था और उन सपनों को साकार करने में एक अहम और बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं द्वारका वार्ड ए की निगम पार्षद नीतिका शर्मा। ये सबको पता है कि कारगिल में शहीद हुई जवानों की वीर नारियों के लिए कारगिल अपार्टमेंट का निर्माण किया गया था और जिस अपार्टमेंट में तमाम वीर नारी अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराती हैं और उन सभी की सेवा भावना में सबसे आगे बढ़कर काम करती हैं द्वारका वार्ड ए की निगम पार्षद नीतिका शर्मा। आज एक बार फिर करोड़ों की लागत से कारगिल अपार्टमेंट की इंटरनल सड़क नवीनीकरण का कार्य आरंभ कर दिया गया, जिस खास मौके पर नीतिका शर्मा का फूल मालाओं से स्वागत किया, शॉल के साथ उनका सम्मान किया और नीतिका शर्मा ने भी नारियल तोड़कर इस कार्य का आगाज किया। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए नीतिका शर्मा ने कहा कि एक बेहद खास पल है। खास पल इसलिए है क्योंकि देश के सम्मान करने वाले हर व्यक्ति के लिए आप जब कुछ कार्य करते हैं तो वो गर्व का पल होता है। विकास कार्य करना उनका कर्तव्य है और इन कर्तव्यों का निर्वाह इन सेनानियों के लिए किया जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे हमारी 8 पॉकेट्स का नवीनीकरण होने वाला है। तो जो भी रोड्स हैं यहाँ पे रिकारपेटिंग हो रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से रोड्स थोड़ी सी ख़राब हो रखी थी, तो उसका काम हमने आज चालू करवाया है और ये 2 दिन में पूरा हो जाएगा। इसी तरह से 8 पॉकेट्स में काम हो रहा है। देखिए बिल्कुल, और कारगिल के में जो शहीद हुए लोग, उन्होंने हमारे देश के लिए इतना बलिदान दिया है, तो मेरा फ़र्ज़ भी यही बनता है कि मैं लोगों को प्रायोरिटी दूँ और सबका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है और इसीलिए सबसे पहला काम हमने यही शुरू करा है। उसके बाद दूसरी पॉकेट्स में जाएंगे और कारगिल में मेरी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ, जनता की सेवा में रहूँ। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा 18 मई तक टेन्योर है और हमने काफ़ी चीज़ें हमारे टेंडर हो चुके हैं, तो उसका काम साथ साथ चलता रहेगा और बाकी तीनों एमसीडी एक हो रही हैं, तो आगे एमसीडी और अच्छा काम कर पाएगी। इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोगों के बीच में रहते हैं। कारगिल अपार्टमेंट के आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए नीतिका शर्मा का आभार प्रकट किया। आज नीतिका शर्मा जी द्वारा हमारी सोसाइटी में सड़क नवीनीकरण का काम स्टार्ट किया गया है। कई जगह छोटे छोटे गड्ढे हो रखे थे, पानी का जल भराव हो जाता था और छोटी छोटी समस्याएं थी। हमारी ये सोसाइटी में मात्र 414 फ्लैट है, लेकिन 414 फ्लैट में हमारा जो एरिया है अप्रोक्स 18 एकड़ के आसपास। इसके अंदर जितना भी स्पेस आता है, पहले डीडीए के अंदर होता था, अब ये सारा स्पेस हमारा एमसीडी के अंदर है। इसके अंदर जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स होती है, हमारी रिक्वायरमेंट के लिए हमारी प्रिय पार्षद साहिबा समय समय पर हमारी शिकायतों को सुनती हैं और उनको पूरा करती हैं। कटिंग काम है, ये करीब मोर देन 1 CR का जो एस्टीमेट है इसका। मैं अपनी काउंसलर मिस नीतिका शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सारी सोसाइटी की तरफ से, जिन्होंने इस सोसाइटी को, क्योंकि ये विशेष ध्यान इस सोसाइटी का देती हैं, उसके लिए मोर देन 1 करोड़ रिकारपेटिंग के लिए उन्होंने सैंक्शन करवाया एमसीडी से। पूरी सोसाइटी, पूरी हमारी वीर नारीज, पूरी आरडब्ल्यूए मैडम की बहुत बहुत आभारी हैं। ये 3 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। जिस दिन ये काम चल रहा था या फिर इन्होंने खुद से? नो, ये काम हमारा काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैडम ने द्वारका में फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे रोड से स्टार्ट किया है। जो नवीनीकरण का काम हो रहा है, सबसे पहले इस सोसाइटी को चुना और यहाँ से काम शुरू करवाया और भी काफ़ी काम पाइपलाइन में है। हमारी युवा नेता मिस नीतिका शर्मा जी बहुत अच्छा काम करा रही हैं। पूरे कोरोना में बड़ा भयंकर काम इन्होंने किया, कभी भी पीछे नहीं होती, हर काम में आगे आती हैं, हमेशा हमारे साथ रहती हैं। जिस काम के लिए हम इनको अप्रोच करते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी पर हमारा काम कराते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको कि वो इसी प्रकार से काम कराती रहें। कारगिल अपार्टमेंट के स्थानीय निवासियों ने भी अपने निगम पार्षद की इस छवि की खूब सराहना की और उन्होंने कहा कि ऐसे राजनेताओं की ही जरूरत भारत देश को है। मैडम
आज के बारे में मैडम ने जो नवीनीकरण किया इसको हमें बहुत अच्छा लग रहा है और काम करती रही है मैडम पहले भी हमारे लिए किसी बात के लिए मनाही नहीं हुई और मैडम ने मतलब कभी मना ही नहीं किया किसी काम के लिए भी गए बहुत अच्छा लग रहा है। और सुविधाएं जिनको लगता है कि अभी ये काम आगे और ये हो जाता तो हाँ थोड़ा सोसाइटी का मेंटेनेंस के बारे में और सोच रहे हैं इसका मेंटेनेंस हो जाए क्योंकि तकरीबन 18-19 साल हो गए बने हुए सोसाइटी को तो कुछ पिलर कमज़ोर हो रहे हैं उसके बारे में भी सोच रहे हैं। मैडम को लिखेंगे पहले भी लिखा है कि हो जाए काम। कुछ वैसी प्रॉब्लम है जो दिल्ली सरकार की है जो मैडम के हाथ में नहीं है उनके लिए भी मैडम से अप्रोच कराएंगे और सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए हमेशा प्रयत्न जारी रहेगा कि सोसाइटी में अच्छा माहौल हो। और हमेशा से वैसे भी हमें तो मैडम का सहयोग मिला है शुरू से जब पार्षद का इलेक्शन लड़ना शुरू किया तब से आज तक कभी किसी बात के लिए मना ही नहीं किया मैडम ने। ये क्षण खास हैं, ये पल महत्वपूर्ण हैं, ये यादें लोकप्रिय हैं और पल उत्साहवर्धक है। द्वारका वार्ड ए के अंतर्गत आने वाले 8 और पॉकेटों में इन सड़क नवीनीकरण का कार्य जरूर किया जाएगा और इसकी शुरुआत भी हो गई है। देखना गौरतलब होगा कि इन सभी कार्यों को अंजाम कब तक दिया जाता है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।